Measurement of high resistance by the method of leakage। लीकेज मेथड के द्वारा किसी हाई रेजिस्टेंस का मापन। किसी हाई रेजिस्टेंस के थ्रू कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के द्वारा हम किसी हाई रेजिस्टेंस को ईजिली मेजर कर सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक हो, रेजिस्टेंस हमने आर ले लिया, यदि इसका मान अधिक हो तो टाइम कांस्टेंट आरसी का मान भी अधिक होगा, जिसके कारण कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्लो हो जाती है। माना स्टैंडर्ड नॉन कैपेसिटेंस सी का कोई कैपेसिटर है जो रेजिस्टेंस आर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, तब किसी समय टी पर कैपेसिटर पर रिमेनिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अर्थात हमने मान लिया कि कोई भी नॉन कैपेसिटेंस C का कैपेसिटर है जो रेजिस्टेंस R के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, तब किसी नॉन समय T पर कैपेसिटर पर रिमेनिंग चार्ज Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर होता है। और वी कैन राइट Q अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर। और वी कैन ऑल्सो राइट क्यू नॉट अपॉन क्यू इक्वल टू ई टू दी पावर टी अपॉन सी आर। Taking log on both sides, taking log on both sides, we get T upon CR equal to log base E Q naught upon Q। और we can write R equal to T upon C into log base E Q naught upon Q। Or this equation also can be written as R equal to T upon 2.303 into C log base 10 into Q naught upon Q। This is the final equation for calculating of high resistance। अर्थात एक T का मान नोन होता है, C का मान भी नोन होता है। यदि हमें Q नॉट अपान Q की वैल्यू प्राप्त हो जाए तो हम इस हाई रेजिस्टेंस को आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं। मेथड अर्थात लीकेज मेथड के द्वारा किसी हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सर्किट अरेंजमेंट इस तरह से बनाते हैं। इसमें एक स्टैंडर्ड नॉन कैपेसिटेंस C का कैपेसिटर, एक हाई रेजिस्टेंस R, बेसिकली ये 10 टू दी पावर 6 ओम के ऑर्डर का होता है, क्योंकि इस मेथड के द्वारा हम किसी हाई रेजिस्टेंस को ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लेंगे 10 टू दी पावर 6 ओम के ऑर्डर का। कोई रेजिस्टेंस ले लिया, एक हमने फ्लो होने वाली करंट्स के डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए हमने एक
बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज कर दिया तथा बैटरी ई तथा 3 कुंजी K1, K2 और K3 का यूज किया जाता है। सर्वप्रथम की K1 को क्लोज करते हैं, जिससे क्या होता है सर्किट में बैटरी इंसर्ट हो जाती है और कैपेसिटर C चार्ज होने लगता है। और जब कैपेसिटर अधिकतम वैल्यू तक चार्ज हो जाता है तब हम K1 को ओपन कर देते हैं तथा K3 को क्लोज कर देते हैं, जिससे कैपेसिटर C बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर BG के थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है और इसी समय बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर अर्थात BG में उत्पन्न डिफ्लेक्शन थीटा नॉट को हम नोट कर लेते हैं। इसके पश्चात हम K3 को ओपन तथा K1 को फिर से क्लोज करते हैं, जिससे क्या होता है कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगता है और जब कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाता है तब इसके पश्चात हम K1 को ओपन अब K2 को क्लोज करते हैं, जिससे क्या होता है कैपेसिटर किसी हाई रेजिस्टेंस R के थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है और इसके पश्चात किसी समय T के बाद मीन्स T समय तक हम कैपेसिटर को रेजिस्टेंस R के थ्रू डिस्चार्ज होने देते हैं। फिर इसके पश्चात T समय के बाद हम इस K2 को ओपन करके K3 को फिर से क्लोज करते हैं, मीन्स कि K3 को फिर से क्लोज कर देते हैं, जिससे कैपेसिटर का रिमेनिंग चार्ज अब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर BG के थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है और इसी समय BG में उत्पन्न डिफ्लेक्शन थीटा को हम नोट कर लेते हैं। इस प्रकार BG के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि Q is directly proportional to theta. Then above equation can be written as, that is R equal to T upon 2.303 C into log base 10 Q naught upon Q. This is equation 1 and this equation can be written as, मीन्स इस इक्वेशन में जो Q नॉट अपान Q है तो इसके स्थान पर हम थीटा नॉट अपान थीटा पुट कर सकते हैं। देन वी गेट R इक्वल टू T अपान 2.303 इंटू C इंटू लॉग बेस 10 थीटा नॉट अपान थीटा। इस प्रकार थीटा अपान थीटा नॉट की वैल्यू ज्ञात हो जाने पर हम किसी हाई रेजिस्टेंस के मान को ईजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि T और C के मान हम ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी ज्ञात होते हैं। सिर्फ हमें थीटा नॉट अपान थीटा की वैल्यू चाहिए होती है, वह वैल्यू हम इस मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं और फाइनली किसी हाई रेजिस्टेंस R का मान इस लीकेज मेथड के द्वारा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। छात्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो? इसे लाइक करें तथा हमें कमेंट कर भी बताएं और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल डी शंकर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यदि हम कोई भी वीडियो YouTube पर अपलोड करेंगे तो वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा।